जो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चे चल रहे हैं ना, वो है Samsung Galaxy F62 के। ये फोन बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा Samsung Galaxy M51 है। कुछ माइनर चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। ये Samsung Galaxy M51 हमको सेल्स में देखने को मिल जाता है 20,000 22,000 में, और ऐसे हमको ये Samsung Galaxy F62 देखने को मिलने वाला है ऑलमोस्ट 25,000 की प्राइस रेंज में। तो इस प्राइस रेंज में ना तो ये हाई रिफ्रेश रेट को लेके आएगा और ना ही 5G कनेक्टिविटी को लेके आएगा। तो इसके जो कंपटीशन है वहां तक ये कितना टिक पाता है, और ये सैमसंग बहुत ज्यादा इसको जैसे टीज कर रहा है फुल ऑन स्पीडी करके, तो कितना क्या कुछ खास हमको इसमें देखने को मिलने वाला है। या फिर इसको छोड़ के आपको इसका इंतजार नहीं करके जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन है उन पे जाना चाहिए, या कोई अपकमिंग स्मार्टफोन ऐसा होगा जिसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए इस F62 को छोड़ के। तो बहुत सारी बातें इसी वीडियो में हम कंफर्म करने वाले हैं। बेसिकली Samsung Galaxy F62 में क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है और क्या होने वाली है इसकी प्राइस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और उसके बाद अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और उसी कर लो बेल आइकन को प्रेस, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसके बिल्ड, लुक एंड डिजाइन की बात करूं तो सैमसंग का ऑलवेज फेवरेट प्लास्टिक बैग इसमें देखने को मिलने वाला है। अब प्लास्टिक बैग या 25,000 रुपीज हम किसी स्मार्टफोन के लिए दे रहे हैं ना, तो एक काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है, और प्लास्टिक वहां पे बहुत ही ज्यादा चीप लगता है। लेकिन सैमसंग को ये चीजें शायद पसंद नहीं आती। M51 के साथ भी वही चीज हुई थी, और यहाँ पे F62 के साथ भी सेम चीज होने वाली है, प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, स्क्वायर हाउसिंग होगी, तो ये चीजें ठीक है। और इसी के साथ हमको ये ऑलमोस्ट देखने में बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा जैसे Samsung Galaxy M51 है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होने के ही चांसेस हैं, इसके अलावा आपको खुश्क नहीं देखने को मिलेगा। तो बिल्ड, लुक एंड डिजाइन में बिल्कुल वैसा ही होगा। डिजाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है कलर्स में, बाकी जो बिल्ड क्वालिटी होगी ना वो सेम एज इट इज होगी इसी Samsung Galaxy M51 की तरह, और उतना ही बल्कि होने वाला है क्योंकि सेम मिली एम्पियर की हमको बैटरी भी इसमें देखने को मिलेगी। और इसके बाद बात करूं आपसे डिस्प्ले की, तो इसमें हमको 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अब आपको याद हो तो Samsung Galaxy M51 के साथ सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिली थी। अब ये जो होता है वो पैनल बहुत ही थिक होता है और बहुत ही कमाल के कलर प्रोड्यूस करता है, और ये डिस्प्ले M51 में इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी। यहाँ पे 7000 मिली एम्पियर की बैटरी जो लगाई गई थी, उसके साथ में यहाँ पे डिस्प्ले का जो वेट है वो कम होना चाहिए, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमको देखने को मिलेगी और 7000 मिली एम्पियर की बैटरी भी देखने को मिलेगी। तो चांसेस हैं कि हमको ये Samsung Galaxy M51 से भी भारी देखने को मिलेगा। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन होगा, और इसी के साथ किसी प्रकार की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं होगा जैसे अब तक के रूमर्स निकल के आ रहे हैं। तो यार 25,000 में 60 हर्ट्ज वाला नॉर्मल फोन खरीदना ये भी कहीं ना कहीं एक अजीब सी बात हो जाती है। बाकी डिस्प्ले आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, लेकिन स्टिल आपको एक हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करना इस प्राइस रेंज में बनता है। और इसके बाद बात करूं इसके प्रोसेसर की, इसकी ताकत की, तो यहाँ पे द ग्रेट पावरफुल Exynos 9825 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये 7 नैनोमीटर की EUV टेक्नोलॉजी पे बना हुआ एक प्रोसेसर है। अब ये सेम प्रोसेसर हमको Samsung Galaxy Note 10 Plus में देखने को मिला था, तो इससे ये तो जाहिर हो जाता है कि ये काफी ज्यादा कैपेबल, काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और इसको अगर हम स्नैपड्रैगन के किसी प्रोसेसर से कंपेयर करें तो स्नैपड्रैगन 8555 के लगभग निकल के आता है, उससे थोड़ा कम ही निकल जाएगा। और इसी के साथ ये 2.73 गीगाहर्ट्ज क्लॉक्ड है। अब अलग अलग फोन में जो कुछ चीजें डाली जाती हैं उनके अकॉर्डिंग ना ब्रांड के प्रमोशन का बिल्कुल तरीका चेंज हो जाता है। अब तक जो सैमसंग के फोन देखने को मिलते थे 20-25 हजार रुपए की प्राइस रेंज में, जैसे M31s देखने को मिला था। इसी के साथ ये जो A सीरीज वाले फोन भी थे जिसमें Exynos 9611 डाला गया था, जो एक अच्छा प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं है। 25,000 रुपए की प्राइस रेंज में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रोसेसर का कभी नाम भी नहीं लेते थे, हमेशा कैमरा अच्छा, डिस्प्ले अच्छा, ये वो, और अचानक इसमें एक प्रोसेसर अच्छा डाल दिया तो इसमें फुल ऑन स्पीडी करके इतना सब कुछ किया जा रहा है कि भाई सब कुछ तो प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है, बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल ऐसे ही सेकेंडरी होती हैं। तो भाई ये चीजें थोड़ी पहले देख लेते ना। इसी के साथ आपको इसमें 5G कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, ये 4G के साथ ही चलने वाला है। और इसी के साथ हमको नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी, जो अगेन एक काफी कमाल की चीज है। 6GB 128GB और 8GB 128GB के रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे One UI के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टिल आपको 4G कनेक्टिविटी मिलती है। आप अगर 2021 में 25,000 रुपीज एक स्मार्टफोन पे खर्च कर रहे हो और वो आपको 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर प्रूफ बनाने से रोक रहा है। आप 2-3 साल तक उस स्मार्टफोन को कभी भी यूज नहीं कर पाओगे, और यूज करोगे तो भी आपको 4G के साथ ही यूज करना पड़ेगा। और इसके साथ मैं बात करूं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो जैसे आपको मैंने बताया कि स्क्वायर से
लेव में आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, और हो ना हो ये सेम सेंसर आपको देखने को मिला था M51 के साथ, सोनी IMX682। कैमरा काफी कमाल की है, मैं ये नहीं बोलता हूं, लेकिन स्टिल आपको यहां पे M51 के मुकाबले में कोई अपग्रेड नहीं देखने को मिलता है। सेम 32 मेगापिक्सल वाली आपको सेल्फी देखने को मिलेगी पंच होल के रूप में। डिजाइन सारी चीजें सेम है, कैमरा भी आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगा। और इसी के साथ बैटरी की आपसे मैं बात करूं तो 7000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी है जो बहुत ही लंबा टॉक टाइम देती है, ऑलमोस्ट 2 डेज का, तो बहुत ही कमाल की चीज है। 25 वोल्ट की चार्जिंग है और इसी के साथ USB Type-C है, तो यहाँ पे सब कुछ वो डाला गया है। बैटरी डिपार्टमेंट में, चार्जिंग डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद बात करूं इसकी प्राइसिंग की, तो इसके 6GB 128GB वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस होगी 24,999 रुपीज। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो Samsung Galaxy M51 भी लॉन्च हुआ था वो भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज के लगभग हुआ था, तो इससे कम तो ये नहीं जाने वाला है, इतनी प्राइस रेंज हमको इसके लिए देनी पड़ेगी। और इसके बाद बात करूं इसके लॉन्च की, तो 15 फरवरी को ये लॉन्च होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन बाकी हैं, उसके बाद ये आपको सामने का सामने देखने को मिल जाएगा। अब एक कंक्लूजन की बात करूं कि इसके लिए वेट करें तो क्यों करें, और डेफिनेटली इसमें ऐसा क्या खास है जो और फोनों में नहीं देखने को मिल रहा है। तो भाई किसी के पास एग्जैक्ट 25,000 रुपीज है ना, वो इससे आने के बाद अगर ये इसकी प्राइस 25,000 रुपीज होती है और सेल में ये M51 हमको 20,000 21,000 में देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप M51 को ही बाई करना, क्योंकि इतने खास कोई अपग्रेड नहीं है। एक जो प्रोसेसर है उसी का आपको मेन अपग्रेड देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर किसी के पास 2-3 हजार रुपए और ऐड करने के लिए हैं तो वो डायरेक्टली Realme X7 Pro के साथ चले जाएं। ये Dimensity 1000 प्लस पे आने वाला बहुत ही एक कमाल का स्मार्टफोन है और इस प्राइस रेंज में आपको ये बहुत ही कमाल की वैल्यू प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ अगर कोई ब्रांड नेम भी चाहता है साथ में, तो OnePlus Nord को खरीद लें। ये जो फोन है वो आपको फ्यूचर प्रूफ कभी भी नहीं बनाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे यार यही है कहानी इसी F42 का सक्सेसर तो नहीं बोल सकते, इसी F सीरीज के F62 की। तो बस यार आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे स्पेसिफिकेशन आपको कैसे लगे, कौन कौन इस F62 के लिए वेट कर रहा है या फिर 25,000 रुपीज में किसी और स्मार्टफोन की ओर आप जा रहे हो, नीचे लिख के बताना अपनी राय, बिल्कुल भी मत भूलना। तो वैसे यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और उसी के साथ करना है बेल आइकन को प्रेस। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।